सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी और केजरीवाल के बीच की जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी ने केजरीवाल और प्रशांत भूषण पर के वीडियो क्लिप जारी किए हैं और दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ केजरीवाल के एजेंडे के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है? क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने अपना मुख्य सियासी दुश्मन मान लिया है? लगातार दूसरे दिन बीजेपी के निशाने पर रही आम आदमी पार्टी ही है। अरविंद अपना प्रोपेगेंडा पार्टी बन गया है। नरेंद्र मोदी के AK-49 हमले के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोल दिया है पूरा मोर्चा। हमले को नई धार देते हुए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक पर भगोड़ा होने तक का इल्जाम जड़ दिया। श्री केजरीवाल is known for dumping things halfway will have to be recollected. Known for dumping things halfway. His IRS was dumped halfway. His India against corruption was dumped halfway. Shri Anna Hazare was dumped halfway. The people of Delhi have been dumped halfway. Now, his candidates all over the country have been dumped halfway by him even before the contest has commenced. बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बगैर नीति सिद्धांतों के चल रही है। मोदी ने हीरापुर की रैली में केजरीवाल को AK-49 कहा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अरविंद प्रोपेगेंडा पार्टी करार दे दिया। आम आदमी पार्टी, we thought on a light-hearted note, I would definitely say it is अरविंद अपना प्रोपेगेंडा पार्टी बन गया है। It is certainly a party now so centered around him. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हमले का पूरा सामान लेकर आई थी। मीडिया कर्मियों को एक वीडियो दिखाया गया। कश्मीर पर प्रशांत भूषण का बयान और विनायक सिंह के समर्थन में केजरीवाल को बोलते हुए दिखाया गया। कुल मिलाकर केजरीवाल पर मोदी के आरोपों को पुख्ता करने की कोशिश की गई। जिस तरह बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, वो बीजेपी की चुनावी रणनीति में बदलाव की ओर इशारा करता है। यहाँ ये सवाल अहम है कि क्या बीजेपी ने अब मान लिया है कि चुनावी जंग में आम आदमी पार्टी की और अनदेखी खतरनाक हो सकती है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। चलिए, कम से कम दिल्ली के चुनावों वाली गलती नहीं कर रही है बीजेपी। अब मान लिया है कि आम आदमी पार्टी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल के लिए तो बाकायदा ये एक तारीफ की बात है। इस बीच दिल्ली से आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी वाराणसी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। बिन्नी ने केजरीवाल पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। केजरीवाल की तरह ही विनोद कुमार बिन्नी ने भी वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला रायशुमारी के बाद ही करने का ऐलान किया है। हर दिन बदल रहा है चुनाव और नई खबर यह है कि विनोद कुमार बिन्नी बनारस जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथी हैं। अचानक ये निर्णय क्यों? अचानक नहीं, मैंने तो हमेशा कहा कि मैं दिल्ली NCR में अगर अरविंद कहीं चुनाव लड़ेगा तो मैं ज़रूर उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। और अभी मैंने अपने साथियों से बात की, लोगों से, तमाम पूरे देश से इस तरह का एक मैसेज मुझे लगातार मिल रहा है कि मुझे बनारस जाके चुनाव लड़ना चाहिए। तो उसमें निर्णय मैंने ये किया है कि मैं बनारस जाऊँ। लगभग 7-8 दिन, मैं 10 या 11 तारीख को बनारस जाऊँगा और 7-8 दिन में लगातार अरविंद का पोल खोल अभियान चलाऊंगा वहाँ पे। उसके साथ साथ ये भी रायशुमारी कराएंगे कि हमें उसमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है, मेरा अपना व्यक्तिगत मन ये है कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन बाकी निर्णय जनता के ऊपर छोड़ा है, जनता क्या निर्णय लेती है। हमारा मकसद ना अरविंद को हराना है ना मोदी को जिताना है। हमारा मकसद है उन जैसे राजनीति में झूठे और कपटी लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसे ही झूठे लोगों का स्थान भी नहीं होना चाहिए। अरविंद उनमें से एक है। अरविंद ड्रामेबाज है, झूठ बोलता है, पूरे देश को गुमराह करता है। तो ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए मैं बनारस जा रहा हूँ और लगातार मेरा ये पूरे चुनाव ये अभियान रहेगा। जनता अगर कहेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद कपिल सिब्बल आजकल अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कपिल का यह दौरा काफी वक्त के बाद हो रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। नेताजी संसद को छोड़ गलियों की खाक छान रहे हैं। वक्त सुबह के करीब 7 बजे, शकरपुर बस्ती विधानसभा क्षेत्र।
देश के कानून मंत्री और कांग्रेस के धाकड़ नेता सुबह सुबह ही चुनावी सैर में निकल गए हैं। लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा वोटरों से मिलना और कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाना। चुनावी मौसम है, ऐसे में कपिल सिब्बल जनता के दरबार में हैं। कभी गलियों की तो कभी पार्क की खाक छान रहे हैं ताकि जनता के जहन में बने रहे और सुबह सुबह की सैर के बहाने ही जो उनका वोट बैंक है वो चुस्त दुरुस्त बना रहे। सिब्बल हाथ जोड़ रहे हैं। 5 साल में पहली बार ये मौका आया है। ऐसे में सिब्बल की ये मान मनोबल भी बहुत रंग ना दिखा पाई। मुझे नहीं लगता इन्होंने काम करवाया। कहीं से कोई काम नहीं करवाया? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या पिछले 5 साल में वो आपको इससे पहले कभी दिखे? नहीं, कभी नहीं दिखे। ये हमने बनवाया, ये खुद बनवाया आपने? तो जाहिर सी बात है, जब वो बैडमिंटन के नाम पर इतना खुश हुए और उन्होंने बोला भी कि मैं भी खेलना चाहता हूँ या मैं भी खेलूंगा, तो आपको कह देनी चाहिए थी ये बात। मैं देख सकता हूँ कि अगर यहाँ बारिश हो जाए तो इसकी क्या बुरी हालत होगी। वो तो बैडमिंटन कोर्ट बन चुका, अब क्या जरूरत है हमें बनाने की? नहीं, फिर भी इसको और डेवलप किया जा सकता है। और कैसे होगा? बार बार कहना बेकार है, क्यों बोले? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई हेल्थ का वो इनके पास तरीका नहीं है कि हेल्थ उनकी देखी जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। सीनियर सिटीजन को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, दोनों पार्टीज, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। लोग इस कदर नाराज थे कि अपने लिए वोट मांगने निकले कपिल सिब्बल से इलाके के लोगों ने उल्टे मोदी के लिए वोट मांग लिया। किसका प्रचार कर रहे हैं आप? एक नागरिक के रूप में हम क्या चाहते हैं पता नहीं, ये जो आप हम तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। सिब्बल साहब, ये कैसे हो गया? आपके प्रचार में मोदी का प्रचार हो रहा है? क्यों नहीं भैया, हर नागरिक को हक है अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने का। बड़े उत्साह से चुनाव प्रचार में निकले सिब्बल को प्रचार के दौरान आटे दाल के भाव का पता चल रहा है। विधानसभा चुनाव में इस इलाके से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कपिल सिब्बल को इस बात का आभास है कि जनता का मिजाज बिगड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी आप यहाँ पर पहुंचे होंगे। इस पार्क पे नहीं आया। अच्छा, क्योंकि लगभग 1000 पार्क हो गए चांदनी चौक में, तो सभी पे तो नहीं पहुंच सकते ना। लेकिन सर, ये दूर दराज के इलाके हैं और आमतौर पर इनकी ये शिकायत रहती है कि सिब्बल साहब केंद्र की राजनीति में इस कदर उलझ जाते हैं कि यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। नहीं, आप बताओ, कोई केंद्र का मंत्री पहुंच सकता है? आप ही बताओ मुझे। नहीं कौन सा 1000 पार्क है? कहते कितने 3 साल तो मुझे लगेंगे पहुंचने में। रोज सुबह में 4 बजे उठूं। नमस्कार जी। कपिल सिब्बल दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से खड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां आशुतोष को उतारा है, जबकि बीजेपी ने अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन को उतारकर खेल को दिलचस्प बना दिया है। सिब्बल को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन मुस्लिम वोटरों का सहारा भी है। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। सिब्बल साहब कहते हैं 1000 पार्क हैं, 3 साल लग जाएंगे इन पार्कों में आते आते। अगर मैं हर पार्क में भी पहुंचा और उस पार्क में जिसमें उनको हमने पकड़ा वहां पर वो पहली बार जा रहे थे, चलिए इसी बहाने सही पहुंचे। तो चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे कपिल सिब्बल को पत्रकार से नेता बने आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष चुनौती दे रहे हैं। आशुतोष को पार्टी के अंदर से भी बागियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आशुतोष अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। चुनावी समीकरण को देखते हुए आशुतोष ने अपने नाम में अपना सरनेम भी जोड़ लिया है। नए नए नेता बने हैं, लेकिन खालिस तजुर्बेकार नेता की तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं आशुतोष। ये है चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार आशुतोष। चुनावी नैया पार लगानी है तो लोगों के सामने भी हाथ जोड़ रहे हैं और भगवान के आगे भी सिर झुका रहे हैं। झाड़ू का देंगे भैया हम तो वोट। हाँ, बेचारे तो काम ना करने दिया तो क्या करा, कोशिश तो बहुत करी थी उसने, और क्या। आशुतोष को भी केजरीवाल के कमाल और अपनी जीत का पूरा भरोसा है। इस बार मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल नहीं 10 साल का शासन होगा दिल्ली के अंदर और 50 से ज्यादा भरोसा बना पाएंगे फिर से। भरोसा बिल्कुल हमारा कायम है और उसी भरोसे में चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, कपिल सिब्बल साहब तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से गायब हो गए, पिछले 10 साल से दिखाई नहीं पड़े। लोग पूछ रहे हैं कहाँ है। वैसे जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष का चुनावी मैदान में उतरते ही नाम भी बदल गया है। चांदनी चौक में वैश्य समुदाय का खास दबदबा है, इसलिए आशुतोष अब आशुतोष गुप्ता हो गए हैं। ये लोग उत्साह का प्रतीक है, अन्यथा मैंने तो अपना नाम बिल्कुल पूरी तरीके से हटा लिया गुप्ता और सरनेम पूरी तरीके से हटा रखा।
आशुतोष अपनी जीत के प्रति कितने भी आश्वस्त हों, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में कुछ जगहों पर उनकी पार्टी की भी हवा खराब है। सबको देख लिया, नरेंद्र मोदी यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का भला करेगा। हमने ब्रिटानिया चौक से सुकूरपुर गांव तक आशुतोष के प्रचार को देखा। हमने देखा कि वोटरों की आशुतोष को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन अब ये चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे कि आम आदमी पार्टी का चांदनी चौक में क्या होता है। कैमरा पर्सन दिलीप उपाध्याय के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। नेताजी चुनाव करीब देखकर जीत तय करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी वानगी आपने शायद नहीं देखी होगी। जूझने, संघर्ष करने के साथ साथ नेताजी रो भी सकते हैं, यह भी एक कला है। हम आपको दिखाते हैं एक नेताजी की ऐसी ही कलाकारी। चुनाव सिर पर है। 5 साल बाद नेताजी को कार्यकर्ता याद आए हैं। वो उनको समझा रहे हैं। आपके घर में बर्थडे हो, चाहे किसी की कमी हो गई हो, और विकास किया, विकास आपके सामने। लेकिन कुछ ही पल बाद ये नजारा देखिए। अरे नेताजी तो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जेब से रुमाल निकालकर नेताजी अपने आंसू पोंछ रहे हैं। वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार महाबल मिश्रा को आखिर क्यों जार जार रोना पड़ा, क्यों करनी पड़ी नौटंकी? असल में नजफगढ़ में वो कार्यकर्ताओं को 5 साल बाद फिर साथ लेने पहुंचे थे, लेकिन गुस्से से भरे बैठे कई कार्यकर्ताओं ने सवाल दाग दिए कि नेताजी 5 साल कहां थे। बस फिर क्या था, नेताजी को लगा कि अब तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नेताजी सीट पर गए और रोने लगे। सुबक सुबक कर रोए नेताजी। राजनीति जो न कराए, और आपने ठीक समझा, नौटंकी काम कर गई। लगे हाथ नेताजी की जय जयकार के नारे लगने लगे। कार्यकर्ता पिघल गए। कोई सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा है, कोई बाह पकड़कर कह रहा है कि भरोसा रखो। बुजुर्गवार दिलासा दे रहे हैं, युवा भी नरम पड़कर जयकारे लगा रहे हैं। एक के बाद एक करके नेताजी के गले में मालाएं पड़ रही हैं। महिलाएं भी आगे बढ़कर नेताजी को भरोसा दे रही हैं। कुछ ही पल, चंद आंसू, थोड़ी नौटंकी, थोड़ी मायूसी, और नेताजी का काम हो गया। नेताजी हंसी खुशी आगे बढ़ चले। नौटंकी के उस्ताद हैं, तभी तो राजनीति में जमे हैं। कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।